हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और दोनों के डिपेंडेंस यानी कि दोनों पे किस पे डिपेंड करते हैं ये भी अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। किन बातों पे? एक तो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। और दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर, ठीक है। मेटल पर, ठीक है। अब जो आज हम पढ़ेंगे बच्चों वो है कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है बच्चों? इसमें अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मिलाना, ठीक है, या जोड़ना, ठीक है। यानी कि अपन क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बेटा जो अपने पास वायर जो होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ना आपस में, ठीक है। वायरों को क्या करना है? जोड़ना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? जो रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको अपन को जोड़ना है, उनको अपन को क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी क्यों है, क्यों जोड़ते हैं? अपने पास क्या है, एक वायर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इस वायर में रेजिस्टेंस एक होगा, फिर दो होगा, तीन होगा, चार, पता नहीं कितने रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 मैंने ले लिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इतने टाइप्स मतलब इतने रेजिस्टेंस हैं इस वायर में, तो अपन क्या करते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। इनका क्या करते हैं? इनका अपन को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। इसका अपन को क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि इस पूरे वायर को मैंने सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस शो करना है जो ये है, ठीक है। तो कोई पूछे कि भाई इस वायर में कितना रेजिस्टेंस है, तो अपन टोटल रेजिस्टेंस बताएंगे, ठीक है। R1, R2, R3, R4 नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इस R1, R2, R3 और R4 वाली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, इस कंडीशन से इस कंडीशन में जाने के लिए अपने पास दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है। तो वो है दो मेथड किसके? कॉम्बिनेशन के दो मेथड हैं। तो मेथड को अपन को पढ़ना है। तो दो मेथड कौन से हैं, ठीक है? कॉम्बिनेशन के दो टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अपन रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ सकते हैं? एक तो अपन सीरीज में जोड़ सकते हैं, ठीक है, और दूसरा अपन पैरेलल जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है डेफिनेशंस में भी, ठीक है। जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है। सीरीज का मतलब क्या होना है? लाइन बाय लाइन। सीरीज का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। यानी कि फर्स्ट वायर इधर आया, सेकंड इधर आया, थर्ड इधर आया, फोर आया, ठीक है। ऐसा लाइन बाय लाइन, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि आमने सामने, ठीक है। इधर लिख लेना, ठीक है, आमने सामने। कैसे? ये, ठीक है, इसके सामने, ये इसके सामने। तो इस टाइप्स को अपन बोलते हैं पैरेलल। किसको बोलते हैं? पैरेलल, ठीक है, ठीक है। ये जो होगा वो पैरेलल होगा, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है, एक दूसरे की क्या हो? पैरेलल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन समझ में आया। रेजिस्टेंस का क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन के मेथड दो है, एक तो पैरेलल और दूसरा एक तो सीरीज और दूसरा पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ओके, चलो अब अपन रब करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन को पढ़ना है आज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। बच्चा डेफिनेशन दोनों की इजी है, तो ये है, मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है, लिखनी तुमको है। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन आप समझोगे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये अपन ने सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ये प्लस ये माइनस, ये इसमें फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये है आई, ये भी है आई, ठीक है, ये आई। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस है ये है R1 रेजिस्टेंस, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R2 रेजिस्टेंस है, और इसमें रेजिस्टेंस है वो R3 रेजिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो अपन को रेजिस्टेंस मिलेगा। अब क्या होगा, इन रेजिस्टेंस के पॉइंट पे ना, रेजिस्टेंस के पॉइंट पे क्या होगा, वोल्ट यानी कि सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डेवलप होगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका होगा V1, इसका होगा V2, इसका होगा V3, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने के बाद अपन क्या करते हैं इसको, भाई मैंने क्या किया, ये कौन सा वायर है, फर्स्ट वायर, ये कौन सा वायर है, सेकेंड वायर, ये कौन सा वायर है, थर्ड वायर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो फर्स्ट वायर है रेजिस्टेंस का, इसका पॉइंट ए, ये बी लिखा मैंने। ठीक है, सेकेंड वायर है, इसका पॉइंट मैंने सी और डी लिखा। ठीक है, थर्ड वायर है, इसका मैंने पॉइंट क्या लिखना है, ई और एफ लिखना है। ठीक है, लिख लेना ई और एफ, ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुमको हेडिंग लगानी है वो लगानी है डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैं हर बार शॉर्ट ट्रिक में लिखाता हूँ। ठीक है, बच्चों को ही देता हूँ करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, खुद से ही लिखनी है डेफिनेशंस। समझाऊंगा अच्छी तरह से, आप बिल्कुल ईजियर तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगी और आप आसानी से लिख भी लोगे। ठीक है बच्चों, अगर जब तक आप क्या है कि फिजिक्स में डेफिनेशंस वगैरह आपने खुद से नहीं लिखते हो तब तक समझ में नहीं आती। ठीक है, और याद भी नहीं होती, तो अपन को याद करनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है कि ये है फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर पॉइंट है ए और बी। ठीक है, सेकेंड वायर के पॉइंट है सी और डी, और थर्ड वायर ई और एफ। ठीक है, ये है। तो क्या होता है बेटा, लिखना फर्स्ट वायर के रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर। ठीक है, या ऐसे लिख लो, फर्स्ट वायर पॉइंट, फर्स्ट वायर्स point B, first wire point B is connected to C, is connected to C, and second wire point D is connected to E, is connected to E, and third wire point F is connected to directly key or battery, key and battery. ठीक है, that type of combination is called series combination. That type of combination is called series combination. ठीक है, अब ऐसे लिखना है कि AB wire is connected to CD wire and CD wire is connected to EF and EF wire is connected to
की और बैटरी, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन is called series combination. That type of combination is called series combination. ठीक है, ए बी वायर सी से कनेक्ट होगा, ये डी इससे कनेक्टेड होगा और ये एफ इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये मैंने हम तुमको ट्रिक से बताया, लगभग तो मैंने डेफिनेशन बोल ही दी है, तो आप जो जैसे जैसे बोला वैसे लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुमको क्या लिखना है, एक नोट डाल के लिखना हमेशा, इधर नोट डाल लो, फिर लिख लो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इन ऑल सर्किट इज सिमिलर या इज इक्वल। ठीक है, सिमिलर या इज इक्वल। ठीक है, इस पूरे में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो एक ही जैसी होगी, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। इसका जो अमाउंट होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखना, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, सिमिलर होती है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, इसके बाद जो अब जो आता है अपने पास पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है चेंज। वो क्या होता है, चेंज होता है एवरी पॉइंट पे, चेंज होता है एवरी पॉइंट पे। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, यहाँ पे लिख देना पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज इन एवरी पॉइंट। ठीक है, एवरी पॉइंट, याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ताकि तुमको याद रहे कि क्या इसमें सिमिलर रहता है क्या नहीं रहता। ठीक है, तो जो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो सब में एक जैसा होता है, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना V1 V2 V3, तो ये चेंज रहता है। ठीक है, ये लिखने के बाद तुमको क्या करना है, हेडिंग डालनी है डायग्राम। हेडिंग डाली है अपन ने डायग्राम। अब देखो डायग्राम में क्या करना है, इन द डायग्राम। ठीक है, इन द डायग्राम लिखो, इन द डायग्राम R1 R2 एंड R3 resistance are connected, R3 resistance are connected in electric circuit, ठीक है, in electric circuit। सेकेंड लिखना कि इन R1 R2 एंड R3 रेजिस्टेंस पॉइंट, सॉरी ये मत लिखो, कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट V1 V2 एंड V3 पोटेंशियल डिफरेंस आर डेवलप in electric circuit V1 V2 and V3 potential difference is developed and battery and key are connected in circuit, ठीक है। अपन को ये बस लिखना है, ठीक है। चलो ये नहीं लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी अपन को, ठीक है, ठीक है। चलो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखने जाना अब, ठीक है। अब अपन को क्या करना है यहीं पे बता देता हूँ। देखो अपन को R1 R2 और R3 इनका अपन को क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन को एक्चुअली फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। तो R सबसे लास्ट में है, तो इससे पहले I, तो I अपन को पता है, I इसमें क्या है, सिमिलर है, तो I की जगह I है, नो चेंज। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल है डिफरेंस, तो अपन को क्या है, V1 फाइंड करना पड़ेगा, V2 फाइंड करना पड़ेगा और V3 फाइंड करने का। इन तीनों से अपन V निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, R आएगा, क्यों V आ जाएगा, I आ जाएगा, फिर बचा क्या, R, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, इन, देखो एक ही बार लिखूंगा फिर नहीं लिखूंगा, इन फर्स्ट वायर रेजिस्टेंस
इज R1, ठीक है। फर्स्ट वायर्स रेजिस्टेंस इज R1, सेकेंड वायर इज रेजिस्टेंस R2, थर्ड वायर इज रेजिस्टेंस R3, ठीक है। मेरे पास आ गया R1, R2, R3, ठीक है। अब लिखो इन इलेक्ट्रिक करंट सॉरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट लिखो, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज I, ठीक है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज I, ठीक है। अब देखो लिखो इन वापस इन फर्स्ट वायर पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, इन फर्स्ट वायर पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, V2, V3, ठीक है। V1, V2, V3। अब देखो V1 का फॉर्मूला V का फॉर्मूला क्या होता है IR, तो मैंने लिखना है IR, ठीक है। क्या लिखना है IR, लिख दिया। अब देखो I तो इसमें क्या है, सब में सेम है, तो R क्या हो जाएगा 1, इसमें क्या रहेगा R2, इसमें क्या रहेगा R3। देखो V1 के लिए क्या है R1, V2 के लिए क्या है R2 और V3 के लिए क्या है R3। आया समझ। उसके बाद मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि भाई अपन को क्या करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चलो लिख लिया होगा ये तो अब तो, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो इक्वेशन है अपने पास वो मेन इक्वेशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब लिख दो इधर द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3, द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 पुटिंग द इक्वेशन इन M, ठीक है, पुटिंग द इक्वेशन इन M, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू है V1, V2, V3 की वो तुमको इस इक्वेशन में रखनी है, ठीक है। तो मैं रखने जा रहा हूँ, देख लो इसका क्या था IR1 प्लस इसका क्या था IR2 और इसका क्या था IR3, ओके। यहाँ तक समझ में आया। चलो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V1 की जगह IR1 लिख दिया प्लस का प्लस, V2 की जगह IR2 लिख दिया प्लस का प्लस, और V3 की जगह IR3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो वी नो दैट V की इज इक्वल टू में क्या होता है, V बराबर IR होता है, आया ना। V की इज इक्वल टू में क्या होता है, V बराबर IR, तो मैंने इधर लिख दिया IR, ठीक है। इधर क्या लिखना है, ये क्या है IR1, IR2 और इसमें क्या है IR3, ठीक है, IR3, समझ में आया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है I, क्योंकि सब का अमाउंट एक जैसा ही है तो कॉमन क्या आएगा I आएगा। तो IR इज इक्वल टू, ये मैंने I ले लिया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब अपन ने ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये I से ये I क्या हो जाएगा डिलीट, I से I शहीद हो जाएगा, ठीक है। तुमको ये काट दिया, ठीक है। R बराबर क्या है तुम्हारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुम्हारे पास आया मेन फॉर्मूला इसका, ठीक है। ये तुम्हारे पास यही फॉर्मूला तुमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या फॉर्मूला क्या करना था, प्रूफ करना था। यही फॉर्मूला तुमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर इस चैप्टर में 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 2 मेथड पे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें क्या करोगे तुम, कि प्रूफ करके बताओ, ठीक है। क्या बताओगे, प्रूफ करके बताना तुमको, R1, R2 और R3 ये फॉर्मूला तुमको प्रूफ करके बताना।
उसके बाद इन पे क्या न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल सोल्व करके हम बताएंगे। उसके लिए एक अलग लेक्चर क्रिएट करेंगे अपन बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल अब देखो इसका जो डायग्राम है, अब भाई 3 रेजिस्टेंस थे तो ऐसा डायग्राम आया। अब अपने पास एक R रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, एक ही आया। तो इसका अब डायग्राम कैसा होगा वो देखना। ठीक है, ये R, ये बैटरी और ये अपने पास आ गया, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। क्योंकि भाई 3 थे, अब एक ही था तो ये ऐसा आया, ठीक है। अब ये क्यों आया, कैसे आया, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब तो तुमको ये बहुत इजी से लगेगा, ठीक है, कि भाई कैसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। आया यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए बच्चों, ठीक है। कमेंट में आपके हर समस्या का समाधान होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व होगी, ठीक है। चलो, तो वो तुम लोगों ने लिख लिया। अब देखो कुछ नहीं करना, बस नोट डाल के 1-2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सॉरी, देखो R इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 हुए तो 5 हुए तो जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने तुमको क्या करना, ऐड करते जाना, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मान लो n आ गया, ठीक है। तो क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस Rn, ठीक है। मतलब जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने तुमको क्या करना, ऐड करते जाना, ठीक है। ये नीचे लिख देना नोट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में। 6 रेजिस्टेंस होंगे तो 6 बार, 7 होंगे तो 7 बार, 10 होंगे तो 10 बार, ठीक है। और इससे मैक्सिमम देना ही नहीं है इसने, 4 या 5 से मैक्सिमम तो देना ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया, लिख लो। चलो, ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म। अब अपन कल से करेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक ही न्यूमेरिकल है वो बनाएंगे अभी फिलहाल, और उसके बाद पैरेलल करेंगे। पैरेलल का एक और अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम दोनों का मिक्सअप करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये कर लो, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना तुम्हें, फिलहाल ये कर लो, ठीक है। आगे का देख लेंगे अभी।